हेलो साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 5वें पेपर सामाजिक विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1972, 1976, 1980, 1978। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ख। न्याय पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। यदि आपको आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें पता भी चलता रहे कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो न्याय पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन का 5 वर्ष। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शॉर्ट में CAG भी कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बताना है कि इस समय भारत के CAG कौन है। आपके ऑप्शन है गिरीश चंद्र त्रिपाठी, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी तैयार करें कि वर्तमान में कौन किस पोस्ट पर नियुक्त है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सीतारमैया, इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति एक कार्यकारी पोजीशन है जो कि ब्रिटेन के सम्राट से बिल्कुल मिलती जुलती है, क्योंकि वहाँ पर भी ब्रिटेन की वही स्थिति है जो भारत में राष्ट्रपति की है। इस वाक्य को सबसे पहले कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? आपके ऑप्शन है 15वीं, 12वीं, 11वीं, 13वीं। सामंतवाद का पतन हुआ था 15वीं शताब्दी में, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का 15वीं सदी। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लोहा है? आपके ऑप्शन हैं सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेसेटाइट। लोहे के 4 प्रकार के अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। इसमें मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा है क्योंकि इसमें लोहे की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो मैग्नेटाइट उत्तम कैटेगरी का लोहा माना जाता है। अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? अबुल फजल, तानसेन, रैदास, फैजी। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित नहीं था। तो अकबर के 9 रत्न में शामिल थे राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनमें से रैदास अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं थे। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन का रैदास। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या की थी और उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। किस काल में जौहर प्रथा प्रचलित थी? राजपूत काल, सल्तनत काल, मौर्य काल, मुगल काल। राजपूत काल में जौहर प्रथा प्रचलित थी और
इस पर एक दो मूवी भी आ चुकी हैं जो आपने अवश्य देखी होंगी। तो सही जवाब है ऑप्शन का, राजपूत काल में जौहर प्रथा प्रचलित थी। भारत में मुद्रा का नियमन कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। सेबी शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा के सभी कार्य आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं भारत में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा का नियमन करते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, लखनऊ। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 42, 20, 25, 30। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जहां पर चट्टानों को काटकर कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वहां पर 29 गुफाओं की संख्या है, कहीं कहीं 30 भी मिलता है। तो यहाँ 29 नहीं है, 30 है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ, 30। अजंता में गुफाओं की संख्या 30 या 29 दोनों याद रखेंगे। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? आपके ऑप्शन है वेनसोंग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगस्थनीज। वेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यहाँ पर उसने लगभग 15 साल तक निवास किया। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का, वेनसोंग। साथ ही साथ वेनसोंग ने अपनी एक किताब भी लिखी है, सीओ की, जिसमें उसने भारत के तत्कालीन समाज का वर्णन किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन का, वेनसोंग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? चेरापूंजी, मासिनराम, मेघालय, केरल। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की वजह से भी यहाँ पर नमी रहती है। इसलिए यहाँ पर सालाना 11,870 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन का, मासिनराम मेघालय में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। समय के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लिखेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन का मतलब 10 लाख। ये है 150 मिलियन किलोमीटर। इसको हम मीटर में बदल लेंगे 1000 से गुणा करके। अब प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आता है 8 मिनट के आसपास। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सही जवाब है ऑप्शन घ, 8 मिनट। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? डेमोस, चंद्रमा, टाइटन, लापेटस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। पृथ्वी के पास एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी के पास बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं, क्योंकि सभी देश कुछ समय के पश्चात उपग्रह को लॉन्च करते रहते हैं। तो पृथ्वी के पास अपना एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, परंतु कृत्रिम रूप से इसके पास सैकड़ों उपग्रह होंगे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? आपके ऑप्शन हैं शुक्र, शनि,
मंगल, वरुण। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, लगभग हाई स्कूल के लेवल का क्वेश्चन है और सभी को इसका जवाब पता होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वह हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो उसका लाल रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? आपके ऑप्शन है जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। लोकसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या हमारा सही जवाब है, ऑप्शन का। जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनका कार्यकाल कुल होता है 6 वर्ष का। हर 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। सही जवाब होगा ऑप्शन का, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।